अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और पास पेपर के MCQs हम सॉल्व कर रहे हैं AS और A लेवल फ़िज़िक्स के लिए। टॉपिक जो आज हमारा है वो है पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर और LDR। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 लैंप्स हैं जो कि पैरेलल कनेक्टेड हैं। इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखें ईच लैंप जो है क्वेश्चन में गिवन है कि पावर ऑफ 0.60 वाट डेसिपेट करता है और जो है EMF की वैल्यू 3 वोल्ट है। करंट इन द सेल फाइंड करना है हमने। हमारे पास फार्मूला है पावर इज इक्वल टू VI। तो करंट जो है ईच लैंप में से जो पास होगा वो हो जाएगा पावर ओवर V जो कि 0.2 एम्पियर है। ये करंट जो है ईच लैंप में से पास होगा तो जो टोटल करंट इन द सेल होगा वो हो जाएगा हमारे पास 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2। ये हमारे पास 0.6 एम्पियर यानी 0.2 इंटू 3 0.6 एम्पियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 रेजिस्टर्स हैं। सबकी रेजिस्टेंस R है। X और Y के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है 120 ओम है। हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस R फाइंड करना है। सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 रेजिस्टर्स जो है सीरीज में है। हमारे पास जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो 3R के बराबर आ गई। ये 3R पैरेलल हो गया R रेजिस्टेंस के। तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। फार्मूला हमें पता है R इंटू 3R ओवर R प्लस 3R। तो ये वैल्यू एट द एंड हमारे पास बन गई 3/4R। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 3/4R। ये इज इक्वल टू 120 ओम है। यहाँ R के लिए इसे रीअरेंज कर लेते हैं फार्मूले को। तो आंसर आ गया 160 ओम जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी 2 resistors of resistances R and 2R are connected in parallel और हमारे पास EMF of the battery 12 वोल्ट आ गई। हमें जो और चीज़ गिवन है कि पावर डिसिपेट जो सर्किट के अंदर हुई है वो हमारे पास गिवन है 36 वाट और हमने वैल्यू ऑफ R बतानी है। ये क्वेश्चन आ गया। तो हमारे पास फार्मूला जो हमारे अगर आपको आता है पावर इज इक्वल टू V² ओवर R तो हम उससे चल सकते हैं। बट समटाइम्स पावर इज इक्वल टू VI हमें अगर पता है I इज इक्वल टू V ओवर R की वैल्यू इसमें पुट करें तो पावर इज इक्वल टू V² ओवर R। तो इसमें से हमने इसको रीअरेंज कर लेते हैं। R के लिए R इज इक्वल टू V² ओवर P। तो हमें इजीली R की वैल्यू मालूम हो जाएगी। बट कीप इट इन माइंड ये जो हम R फाइंड कर रहे हैं दिस इज एक्चुअली टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्योंकि पावर पूरे सर्किट में डिसिपेट हुई है। तो इसके लिए हम लफ्ज RT पुट करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 12² ओवर 36 जो कि 4 ओम है। बट जो हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया वो R की वैल्यू है। तो R की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। पैरेलल सर्किट फार्मूला जो होता है रेजिस्टेंसेस का R इंटू 2R ओवर R प्लस 2R जो 2 ओवर 3R। तो ये टोटल रेजिस्टेंसेस इन दो इक्वेशंस को आपस में हम कंबाइन कर लेते हैं। तो 2/3R इज इक्वल टू RT तो इज इक्वल टू 4 ओम। यहाँ से हम R की वैल्यू इजीली रीअरेंज करके फाइंड कर लेते हैं जो कि 6 ओम आ गई। तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है D और all other choices are the wrong one। जी A kettle is connected to a 250 volt main supply और हमारे पास possible values of power and current are given in the choices A, B, C, D और हमें पूछा यह गया कि कौन सी ऑप्शन ठीक हो सकती है। तो हमें पता है कि पावर का फार्मूला VI और वोल्टेज इज इक्वल टू पावर ओवर करंट। तो इन ऑप्शंस में से कौन सी रेशो हमें 250 आंसर देगी तो वो हमारे पास 2500 ओवर 10। तो ये ऑप्शन D इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी अ बैटरी विद द इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए फिक्स्ड रेजिस्टर, अ वोल्टमीटर एंड एन एमीटर एज शोन। तो हमने करना क्या है इस बैटरी को हम रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरी बैटरी से
हैविंग द सेम ईएमएफ मगर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो उससे वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा ये हमने बताना है। ऑप्शंस मौजूद हैं ABCD। तो हमें पता है कि जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास लेस करंट पास होता है सर्किट में से, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो करंट लेस पास होता है। तो लेस करंट जो है वही एम मीटर ऑब्जर्व करेगा और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फिक्स्ड रेजिस्टर भी कम हो जाएगा, यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग और एम मीटर की रीडिंग दोनों ही कम हो जाएंगी। तो हमारे पास ऑप्शन जो है ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन और ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, circuit is shown a cell with internal resistance is connected with a variable resistor R। और अगर हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाए, ग्रेजुअली अगर हम कम कर दें उसको, तो उससे हमारे पास करंट और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल में क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑप्शंस मौजूद हैं ABCD की शक्ल में। हमें पता है कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उस टाइम मोर करंट विल पास थ्रू द सर्किट, और जब मोर करंट पास करेगा तो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम रीड होगा। तो ऐसी ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है जी, एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इनटू अ सर्किट विद द पोलैरिटी शोन। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम मूव करते हैं, पहले उसको एंड P पर ले जाते हैं, फिर उसको एंड Q पर ले जाते हैं और फिर देखते हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग पर क्या असर पड़ता है P पर ले जाने से और Q पर ले जाने से। तो ऑप्शंस भी मौजूद हैं, उनमें से एक चॉइस करेक्ट है। हमने पहले अपने वोल्ट मीटर को इस तरह एडजस्ट किया है कि हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट P के साथ कनेक्टेड है। जब P के साथ कनेक्टेड है तो आप आसानी से देख सकते हैं हमारे पास ये जो हमने 3 वोल्ट की बैटरी है ये शॉर्ट है, हमारे पास जस्ट वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड है और दूसरी बैटरी और रेजिस्टेंस वगैरह का कोई यहाँ अमल दखल नहीं है। तो हमारा वोल्ट मीटर यू कैन सी इजीली के 3 वोल्ट रीड करेगा। तो ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। हमारे पास 3 वोल्ट की ऑप्शंस कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट P में मौजूद है, C और D में। तो ऑप्शन A और B तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे रॉन्ग हो गए। अब हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ले जाते हैं एट पॉइंट Q G। तो हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एट Q आ गया। तो अगर आप यहाँ देखें कि आपका सर्किट में जो ये 2 बैटरियाँ हैं 3 वोल्ट की, ये आपस में कनेक्टेड हैं और ये देखें आप पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला रहे हैं और इस तरह इस बैटरी का पॉजिटिव जो है वोल्ट मीटर में जा रहा है और नेगेटिव वोल्ट मीटर का ये 3 वोल्ट सेल में आ गया। तो आप देखें इस पूरे कनेक्शन में भी आपके पास रेजिस्टेंस का कोई अमल दखल नहीं है और सिंपली आपके पास 2 बैटरियों का वोल्टेज ऐड अप होकर वोल्ट मीटर से यहाँ पर आपको 6 वोल्ट पड़ेगा। मगर आप इसको बेहतर तरीके से और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ यहाँ पर, ये शायद आपको कुछ आसान लगे। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हमने कनेक्ट कर लिया है जैसा कि हमारे पास ऊपर सर्किट मौजूद है कि ऊपर कनेक्शन। तो इसको हम देखते हैं मज़ीद, अगर हम इसको रेजिस्टेंस को हम जस्ट यहाँ से ख़त्म कर देते हैं तो आप क्लियर देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर वोल्ट मीटर ने 6 वोल्ट पढ़ा है। और अगर हम दोबारा अपने सर्किट की तरफ जाएं तो ये देखें हमने इसको भी उसी तरह हमने रेजिस्टेंस में का कोई रोल नहीं प्ले हो रहा। तो आप क्लियरली 2 वोल्टेजेस ऐड हो जाएंगे और आप 6 वोल्ट पढ़ेंगे। तो ऑप्शन डी में ऐसा मौजूद है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन एंड द ऑप्शन सी इज आल्सो द रॉन्ग वन। जी, पोटेंशियोमीटर सर्किट इज शोन और इस सिचुएशन में एम मीटर हमें 0 रीडिंग देता है। अगर हम LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर को कवर कर देते हैं तो उस टाइम एम मीटर हमें कुछ ना कुछ रीडिंग शो करता है, करंट उसमें से पास होता है सर। तो हमारे पास क्वेश्चन ये किया गया है
कि अगर हमने दोबारा ज़ीरो रीडिंग हासिल करनी हो एमीटर की तो हम सर्किट में क्या चेंज, यानी कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम किधर मूव करेंगे कि हम दोबारा ज़ीरो रीडिंग हासिल कर सकें एमीटर पर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी should be equal to the potential difference between the C and D। इस सिचुएशन में कोई एमीटर हमें ज़ीरो रीडिंग देगा तो कोई करंट पास नहीं करेगा एमीटर में से। तो अगर हमारे पास हम लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर को जब कवर करते हैं तो वोल्टेज तो हमें पता है कि उसकी रेजिस्टेंस LDR की इंक्रीज कर जाएगी। जब उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा अक्रॉस दैट रेजिस्टर यानी LDR जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। और जब वोल्टेज ड्रॉप इधर इंक्रीज करेगा तो AB के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लेस होगा। तो लेस वोल्टेज रिमेनिंग जो हैगा A और B के दरमियान होगा पॉइंट्स। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो हमें हमारी लेंथ जो है वो हमें किस तरफ डिक्रीज करनी पड़ेगी, ये इस तरह हमें या इधर या इस पॉइंट पर। तो मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टू द लेफ्ट इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी पोटेंशियोमीटर का सर्किट हमारे पास अननोन EMF फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हमें जो EMF X है सेल की है वो गिवन है 0.50 वोल्ट और ड्राइवर सेल की जो EMF है वो 2 वोल्ट है। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा ये गया है कि जो लेंथ QP है वो क्या होगी QR के मुकाबले में। ऑप्शंस मौजूद हैं तो यानी कि वो QR/4 होगी या QR का कौन सा हिस्सा होगा। तो उसको हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो हमें यही चीज़ कंफर्म है कि QP का जो वोल्टेज अक्रॉस QP है वो होगा वोल्टेज अक्रॉस द सेल के बराबर। तब ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है वो ज़ीरो रीडिंग देगा, कोई करंट हमारे पास शो नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस QP जो है हमारे पास वो हो गया 0.50 वोल्ट और वोल्टेज अक्रॉस QR जो टोटल लेंथ का वोल्टेज है 2 वोल्ट है और हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन के को रेशो की शक्ल में कि वोल्टेज अक्रॉस QP/QR इज इक्वल टू लेंथ QP/QR। जब आप ये जान लेंगे कि हम इसको वोल्टेज प्रोपोर्शनल हो चुका है लेंथ के तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं QP अननोन लेंथ को QP/QR की रेशो, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस QP भी गिवन है, वोल्टेज अक्रॉस QR भी गिवन है 0.50 QP के अक्रॉस है और QR टोटल वोल्टेज जो ड्राइवर सेल का है वो 2 वोल्ट के बराबर है। तो अब इजीली हम जो है QP के लिए इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। QP 0.50 इंटू QR/2। QR की इन टर्म्स ऑफ QR लेना है तो QR/4 जो है हमारे पास आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में 4 पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स हैं जिसमें जो हमारे पास बैटरी की EMF वैल्यू है तमाम सर्किट्स में 9 वोल्ट है और जो रेजिस्टर्स हैं इनमें मौजूद उनकी रेजिस्टेंसेस या X हैं या 2X हैं। हमने फाइंड क्या करना है कि लार्जेस्ट आउटपुट वोल्टेज हमें किस सर्किट में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं, पहले ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो रेजिस्टर्स की रेशो है वो आ गई 1, तो यही रेशो हमारे पास होगी रिस्पेक्टिव वोल्टेज ड्रॉप्स की, यानी कि हमारे पास V/Vx भी 1 हो गया। व्हाट डज इट मीन कि सेम वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो हम देखते हैं ये 9 वोल्ट टोटल था तो 4.5 वोल्ट ड्रॉप हो गया। तो अब हम आते हैं ऑप्शन बी की तरफ, जहां पर रेशो देखते हैं 2x/x। जी तो जान गए होंगे आप, इसका मकसद हमारा यही है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द 2x रजिस्टर वो ट्वाइस होगा एज कंपेयर टू द x रजिस्टर। तो ये देखें V/Vx की वैल्यू 2 आ गई, यानी अगर हम 9 वोल्ट को देखें तो
3 हमारे पास x वोल्ट रेजिस्टर में ड्रॉप होगा और 6 वोल्ट हमारे पास 2x रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो इसी तरह ये रेशो ही हमें आंसर दे देगी, जहां रेशो लार्जेस्ट होगी वैल्यू वहीं पर हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दैट रेजिस्टर हमारे पास लार्जेस्ट मिल जाएगा। जी ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी में हमें जो है यहाँ एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स मिल रहा है। पहले हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आ गई x इंटू 2x ओवर x प्लस 2x। तो ये हमारे पास जो है 2x ओवर 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बन गई। तो रेशो लेते हैं हमेशा हम रेजिस्टेंसेस की, तो हम ये रेशो लेंगे तो हमारे पास बन गया, आंसर आ गया 2 ओवर 3 यानी कि 0.66। तो हमारे पास वोल्टेज की रेशो भी सेम आ गई 0.66, यानी यहाँ हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा एज कंपेयर टू जो हमारे पास x जो है रेजिस्टर के। तो हमारे पास ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ भी 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल गए। यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है 2x ओवर 3। तो इसमें हमारे पास रेजिस्टर्स की रेशो निकालते हैं तो ये आ गई हमारे पास 1.5। तो सेम रेशो होगी हमारे पास वोल्टेजेस की, V ओवर V, x की वैल्यू भी 1.5 आ गई। क्या मतलब है इसका कि हमारे पास जो V में से वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 1.5 टाइम्स होगा जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के वोल्टेज ड्रॉप के। तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा रेशो हमें मिल गई है ऑप्शन बी में, एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी 3 सेल्स हैं, हर एक सेल की EMF E है और ये 3 रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं इस सर्किट में, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर बताना है। तो आपके पास जो है यहाँ पर ये 2 जो सेल हैं ये ऐड अप होंगे क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, मगर ये जो हमारे पास तीसरा सेल है यहाँ पर ये रिवर्स डायरेक्शन में कनेक्टेड है, यानी पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द अदर साइड ऑफ द पॉजिटिव। सो तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 सेल्स की जो टोटल EMF होगी वो E प्लस E माइनस E हो जाएगी, यानी कि इज इक्वल टू E। और 3 जो हमारे पास रेजिस्टर हैं चूँकि उनकी रेजिस्टेंस इक्वल है तो वो इक्वल हिस्सा लेंगे इस EMF का, यानी कि हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस E/3 ड्रॉप होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में हमारे पास वायर P और वायर Q की प्रॉपर्टीज, लेंथ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का टेबल मौजूद है, और हमने वायर P का जो डायमीटर है उसको D से डिनोट किया हुआ है, और डायमीटर Q जो है वायर Q का जो डायमीटर है इन टर्म्स ऑफ वायर P के डायमीटर के वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस मौजूद हैं जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर वायर P रेजिस्टेंस रो L ओवर A और एरिया हमारे पास पाई D स्क्वायर ओवर 4 है, क्योंकि इसी D की हमें तलाश थी तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 4 रो L ओवर पाई D स्क्वायर। अगर हम वायर Q की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर हमें अंदाज़ा होता है लेंथ को अगर हम 2L से रिप्लेस कर देंगे, रेजिस्टेंस को 1/4R से, और रेजिस्टिविटी को 1/3 रो से रिप्लेस कर लेंगे, तो यही इक्वेशन जो रेजिस्टेंस की है फॉर वायर P ये फॉर वायर Q हो जाएगी। जी देखिए हमने जस्ट रिप्लेस किया है उन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास यहाँ से भी हम R की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। तो ये हम देखते हैं ये 2 इक्वेशंस अब हम इक्वेट कर ले सकते हैं। तो इनको इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद हमने ये वैल्यूज़ हासिल हो गई। तो अगेन हम इसको जस्ट जो चीज़ हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पे कैंसिल करती है एक दूसरे को, वो कैंसिल कर देंगे। जी 4 4 16 हो गया हमारे पास, यहाँ से रो से कैंसिल हो गई, लेंथ से कैंसिल हो गया, पाई से कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई इस शक्ल में। तो इसको हमने डायमीटर ऑफ Q से हमने रिप्लेस कर दिया है, जहाँ पर जो है हमारे पास वायर Q के डायमीटर को। तो हमारे पास डायमीटर ऑफ Q के लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं।
तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डी क्यू, यानी डायमीटर ऑफ वायर क्यू जो है हमारे पास 1.6 डी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में एक निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल को दो रेजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस R और 2R है से कनेक्ट किया गया है। सर्किट में हमारे पास दो एमीटर्स यूज़ किए गए हैं जिनको X और Y के साथ नोट किया गया है। रीडिंग ऑन X जो है अगर स्विच ओपन हो उस टाइम 4 एम्पियर है। पूछा हमसे ये गया है कि अगर स्विच क्लोज कर दिया जाए तो रीडिंग ऑन X और Y क्या होंगे। जी स्टार्ट करते हैं, हम देखें जी जब अगर स्विच ओपन है तो हमारे पास जो एमीटर X है वो 4 एम्पियर का करंट रीड करता है। तो जब ये 4 एम्पियर का करंट रीड कर रहा है तो V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि 4 एम्पियर करंट हो गया, 4R वोल्टेज ऑफ द सेल है। तो ये जो वोल्टेज ऑफ द सेल है इन टर्म्स ऑफ R है, ये हम इसको यूज़ करेंगे आगे जाकर। तो अगर हम अब जो है ये हमारे पास 4 एम्पियर जब स्विच ओपन है, याद रखें जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे तो चेंज हो जाएगी सिचुएशन और अब हमारे पास जो है हमारी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो गई क्योंकि 2R आल्सो कनेक्टेड इन द सर्किट। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास आ जाएगी R इंटू 2R ओवर R प्लस 2R पैरेलल में होने की वजह से। तो ये हमारे पास बन गया 2R स्क्वायर ओवर 3R, R से R का स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये बन गया 2R ओवर 3। तो ये हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया और हमारे पास करंट इन द सेल I इज इक्वल टू V ओवर R इक्विवेलेंट और हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 3V ओवर 2R। अब वोल्टेज जो हमने हासिल किया था इन टर्म्स ऑफ R वो हम वैल्यू पुट करेंगे तो V इन टर्म्स ऑफ R हमारे पास 4R है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6 एम्पियर। तो ये जो टोटल करंट वोल्टेज से ड्रा होगा वो हमारे पास 6 एम्पियर करंट होगा जो कि एमीटर से X से गुजरेगा। X एमीटर से हमारे पास 6 एम्पियर गुजरा, मगर हमारे पास यहाँ जंक्शन पर अगेन हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें कि रेजिस्टेंस R हाफ है एज कम्पेयर टू 2R, तो इसमें से जो करंट पास करेगा ट्वाइस ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द 2R रेजिस्टर। तो हमारे पास यहाँ पर जो करंट 4 एम्पियर पास होगा और 2 एम्पियर हमारे पास 2R जो है रेजिस्टेंस उसमें से पास होगा। तो जो हमने आंसर देना था टेबल की तरफ जाएंगे, रीडिंग ऑन X और रीडिंग ऑन Y। तो हमारे पास जो X में रीडिंग होगी वो 6 एम्पियर होगी और जो हमारे पास जो Y पर रीडिंग होगी वो हमारे पास 2 एम्पियर होगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन C है इज द करेक्ट वन। जी ये एक इलेक्ट्रिकल केबल है जो कि एक थिक स्ट्रैंड ऑफ कॉपर वायर से बनी है। इस थिक स्ट्रैंड ऑफ कॉपर वायर को 8 थिन स्ट्रैंड ऑफ कॉपर वायर जो है सराउंड कर रही हैं, यानी कि ये टोटल 9 स्ट्रैंड्स ऑफ जो वायर हैं ये आपस में पैरेलल कनेक्टेड हैं और हमारे पास जो थिक स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4A है और उसकी लेंथ L है। इसी तरह हमारे पास जो थिन स्ट्रैंड ऑफ कॉपर वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और लेंथ L है, यानी दोनों केसेस में लेंथ L ही है, मगर थिक स्ट्रैंड में क्रॉस सेक्शनल एरिया जो 4A है, थिन में सिंपल A है। तो इसमें हमने टोटल रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर के लिए इक्वेशन डेवलप करनी है। ऑप्शंस A, B, C, D में मौजूद हैं। एरिया, रेजिस्टेंस, लेंथ, इसका कॉम्बिनेशन कोई हमने चॉइस करना है। तो हमें उसके लिए सबसे पहले तो ये पता है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला रो L ओवर A होता है। तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा R टोटल के लिए। जो हमारे पास 8 स्ट्रैंड्स थे थिन वो हमारे पास पैरेलल में थे और सिमिलरली हमारे पास एक थिक भी पैरेलल में था। तो 1 ओवर RT 1 ओवर R 1 प्लस ऑल द 8 जो हमारे पास थिन स्ट्रैंड्स हैं उनका एड अप से हमें ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको हम फर्दर रिजॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, तो ये इक्वेशन हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगी। इसको हमारे पास इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो 1 ओवर R इज इक्वल टू 12A ओवर रो L और हमें रो के लिए फार्मूला डिराइव करना था। तो रो को एक साइड पे ले जाते हैं तो
रो इज इक्वल टू 12 AR/L। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन जी। A cell with a negligible internal resistance is connected with 3 resistors having resistance R1, R2 and R3। और हमें इस क्वेश्चन में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बतानी है। ऑप्शंस मौजूद हैं ABCD जी। अगर हम देखें तो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 हमारे पास यहाँ सीरीज में है और इनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो एडअप हो जाएगी, R1 प्लस R2 हो जाएगी। और अगर हम देखें कि हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस आ गई R1 प्लस R2 और ये R1 प्लस R2 पैरेलल है हमारे पास R3 के, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास जो है इसका फार्मूला होता है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। और ये ऑप्शन हमारे पास आंसर्स भी मौजूद है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन जी। इस क्वेश्चन में एक बैटरी जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। इनिशियली स्विच ओपन होता है, मगर जैसे ही स्विच क्लोज होता है हमारे पास वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग्स पर फर्क पड़ता है। तो क्लोज स्विच की शक्ल में हमारे पास वोल्ट मीटर और एम मीटर की रीडिंग पर क्या असर पड़ेगा एज कम्पेयर टू व्हेन स्विच वाज ओपन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए हमें पता है जब स्विच ओपन होता है तो करंट एक सिंगल रजिस्टर में से पास करता है और जब हमारे पास स्विच क्लोज हो जाता है तो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कम इनटू एक्शन और उस टाइम हमारे पास जो करंट पास होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होती है वो लेस होती है सिंगल रेजिस्टेंस से। तो हमारे पास ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो जाती है टोटल सर्किट की, तो उस टाइम हमारे पास ज़्यादा करंट पास होगा सर्किट में से। तो जब ज़्यादा करंट पास होगा तो हमें पता है कि वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IR। R मीन स्मॉल r मीन कि हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो हमारे पास I इंक्रीज करने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगी और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, यानी वोल्ट मीटर डिक्रीज रीडिंग हमें पढ़ेगा। और इसी तरह बट एम मीटर के पास जो रीडिंग पढ़ेगा वो ज़्यादा पढ़ेगा क्योंकि करंट तो ज़्यादा ही फ्लो कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन जी। वेज शेप मेटल कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है और इसकी विड्थ वेरी कर रही है और इसको हमने एक सर्किट में सेल के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका ग्राफ हमारे पास गिवन है ऑप्शंस ABCD में विद डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन जो है हमारे पास उसका कैपिटल X से उसको डिनोट किया गया है, उससे दूरी जो है वो हमारे पास स्मॉल लेटर x से डिनोट की गई है। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वेज पर तो उस वक्त हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस पर क्या असर पड़ेगा। फार्मूला हमारे पता है I इज इक्वल टू NABQ। N से मुराद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और Q चार्ज है। तो वेलोसिटी का I/NAQ का क्या क्या चीज़ कांस्टेंट आ गई, I, N और Q कांस्टेंट आ चुके हैं। तो हमारे पास वेलोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि अब हम वेज पर देखेंगे तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास एरिया बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज होगी। तो जो हमारे पास यहाँ पर ग्राफ B और D स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और C ग्राफ जो है हमारे पास इसलिए गलत हो जाएगा कि वेलोसिटी उसमें जो है ज़ीरो लाइन को टच कर रही है, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन जी। Circuit is shown, energy transferred per unit charge is represented by E and potential difference across X is V। और हमारे पास जो है सेल जो है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है और अगर हम इस सेल को रिप्लेस कर देते हैं एक ऐसे सेल के साथ जिसकी सेम EMF हो
बट उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट हो, तो उससे हमारे पास ई और वी पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शंस ए बी सी डी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे जहन में ये है कि एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज जो उसने ई को रिप्रेजेंट किया गया है वो एक्चुअली ईएमएफ है। तो ईएमएफ तो सेम रहेगी, जब दूसरा सेल उसने लगाया उसकी ईएमएफ सेम है तो ई भी सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि चूंकि हमारे पास सिग्निफिकेंट इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद है दूसरी जब हमने रिप्लेस किया है पहले सेल से, तो उस वक्त हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो सर्किट की बढ़ जाएगी, कम करंट फ्लो करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी आईवी ग्राफ मौजूद हैं। हमसे पूछा ये गया है कि कौन सा आईवी ग्राफ या कर्व हमारे पास फिलामेंट लैंप के बिहेवियर को शो करती है। तो हमारे पास वेरी क्लियर है। ऑप्शन ए में हम देखें कि हमारा जो होता है हीट अप होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और ओहमिक बिहेवियर जो है वो कंटिन्यू नहीं रहता। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी डायग्राम शोज अ सर्किट विद ए लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। तो एमीटर हमारे पास जीरो करंट रीड करता है, तो हमने उस वक्त जो है रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर बतानी है। एलडीआर की रेजिस्टेंस क्या होगी? ऑप्शंस गिवन है जी। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, जब भी एमीटर आपके पास जीरो रीडिंग रिकॉर्ड करेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सी एंड डी। ये बराबर होगा हमारे पास ए बी और सी डी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो गया हमारे पास? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 10 किलो ओम रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 6 किलो ओम रेजिस्टर। तो इस चीज़ का हम बेनिफिट लेते हैं। तो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस 10 किलो ओम रेजिस्टर जो है वो हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के साथ की इक्वेशन के साथ फाइंड कर सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज। तो ये 3 वोल्ट जो है हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 10 किलो ओम होगा और इतना ही वोल्टेज हमारे पास ड्रॉप हो जाएगा अक्रॉस द 6 किलो ओम रेजिस्टर। तो टोटल वोल्टेज कितना था? 12 वोल्ट था। तो 12 में से बाकी कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द एलडीआर? एलडीआर हमारे पास 9 वोल्ट ड्रॉप होगा और 9 वोल्ट ड्रॉप होगा तो हमारे पास करंट पासिंग थ्रू द 6 किलो ओम रेजिस्टर जो है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, वही करंट ही एलडीआर से पास होगा। तो 6 किलो ओम रेजिस्टर आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी भी हमारे पास है 3 और रेजिस्टर जो है 6 किलो ओम। तो आंसर आ गया 5 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर। तो अब हमारे पास सेम करंट पास कर रहा है एलडीआर से। तो अब हमने रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर फाइंड करनी है। वेरी इजी, हमें वोल्टेज भी पता है और हमारे पास करंट की वैल्यू भी है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट अक्रॉस द एलडीआर, दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। हम वैल्यूज पुट करेंगे। 9 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है एलडीआर के अक्रॉस और जो हमारे पास करंट की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻⁴। तो आंसर आ गया 18,000 ओम या 18 किलो ओम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी circuit is shown a cell with internal resistance is connected with a fixed resistor and a light dependent resistor LDR। तो वोल्ट मीटर हमारे पास रीडिंग ले रहा है अक्रॉस द फिक्स्ड रेजिस्टर। ऐसे में हमसे पूछा ये गया है कि अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज होती है तो विच क्वांटिटी विल डिक्रीज, तो कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी? तो उसके लिए ऑप्शंस ए बी सी डी मौजूद है। मगर पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज हो रही है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फिक्स रजिस्टर अगर इंक्रीज हो रहा हो तो ऐसा मुमकिन उस वक्त होता है जब करंट पासिंग थ्रू द फिक्स रजिस्टर विल इंक्रीज। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आपके सामने होगी तो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब ऑप्शन ए में पूछा है द चार्ज मूविंग थ्रू द सेल पर यूनिट टाइम को अगर कम किया जाएगा
नहीं जी, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी और आई हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। ये ऑप्शन ए जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो रॉन्ग हो गई। तो ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं, वो कहता है एनर्जी ट्रांसफर टू द फिक्स्ड रजिस्टर पर यूनिट चार्ज को अगर डिक्रीज किया जाए। नहीं जी, वो तो होता ही पोटेंशियल डिफरेंस है एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज। तो ये भी हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई हमारी, तो ऑप्शन बी इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी में चलते हैं, वहाँ वो कहता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द एलडीआर अगर डिक्रीज की जाए। अगर हम इंटेंसिटी डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो है एलडीआर की रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाए एलडीआर की, तो हमारे पास जो करंट ऑलरेडी आ रहा होता है उसमें कमी वाक़ हो जाएगी और हम उसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि वोल्टेज रीडिंग बढ़ रही है। तो ये ऑप्शन भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई और रॉन्ग हो गई। ऑप्शन डी में जाते हैं, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। जी, ये कम हो सकता है। क्यों कम हो सकता है? साफ जाहिर है, जब ज़्यादा करंट पास करेगा सेल में से तो वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस वो ज़्यादा हो जाएगा, ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, तो अपीयर जो है टर्मिनल्स पर वो कम होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। जी, इस वक्त हमारे पास 4 डिफरेंट सर्किट्स शोन हैं। इन तमाम सर्किट्स में एक जैसी बैटरी इस्तेमाल की गई हैं जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है और तमाम रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस सेम है, और एक जैसे डायोड इस्तेमाल किए गए हैं जो कि कंडक्ट करेंगे तो 0 रेजिस्टेंस होगी और जब कंडक्ट नहीं करेंगे तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होगी। और हमसे पूछा ये गया है कि किस सर्किट में हमारे पास बैटरी में मैक्सिमम करंट पास करेगा या फ्लो करेगा। तो ऑप्शन ए की तरफ सबसे पहले चलते हैं। 2 रेजिस्टर्स पैरेलल मौजूद हैं और डायोड भी कंडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस लेस होनी चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास हो गई आर इंटू आर और आर प्लस आर, तो ये बन गया आर स्क्वायर ओवर 2r, यानी कि हाफ आर हो गया हमारे पास, या आर ओवर 2 हो गई हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। यहाँ भी दोनों डायोड कंडक्ट करेंगे और टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी, तो ये 2r हो जाएगी रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 रेजिस्टर्स पैरेलल हैं, लेकिन हमारे पास एक रेजिस्टर जो है उस काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा, रिवर्स बायस है, तो ओनली करंट फ्लो फ्रॉम द रेजिस्टर। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस R होगी। और अगर हम ऑप्शन डी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास एक रेजिस्टर काम नहीं करेगा रिवर्स बायस डायोड होने की वजह से, तो यहाँ पर भी हमारे पास करंट फ्लो ओनली थ्रू द रेजिस्टर, तो R इक्विवेलेंट R ही होगी इस केस में भी। तो हमारे पास ऑप्शन ए में हमारे पास सबसे कम रेजिस्टेंस है और वहीं पर हमारे पास बैटरी में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, 4 कंपोनेंट्स ए बी सी डी का IV ग्राफ हमारे पास गिवन है और हमने बताना ये है कि वोल्टेज V1 पर किस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस ग्रेटेस्ट होगी। तो हमें अच्छे से पता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस वोल्टेज ओवर करंट होती है, तो हमारे पास यहाँ पर V1 वोल्टेज पर जो है हम देखते हैं कि वोल्टेज को हमने सेम कर दिया, तो इसमें हमारे पास करंट जितना कम होगा उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो सबसे कम करंट हमें V1 पर कंपोनेंट D का अवेलेबल है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, 240 वोल्ट और 2.4 किलोवाट की पावर सप्लाई है, जो कि 2 वायर्स जिनकी में से हर एक की रेजिस्टेंस 0.50 ओम है, उनमें से करंट ले जाकर कैटल तक पहुंचाती है। तो जो पावर डिसिपेट होगी हमारी वायर्स में और जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा बिटवीन द वायर्स, उसको निकाल कर बाकी जो कैटल को वोल्टेज और पावर मिलेगी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस ए बी सी डी मौजूद हैं। स्टार्ट करते हैं हम पावर इज इक्वल टू VI फार्मूले से, तो उससे हमारे पास जो सप्लाई की
जो करंट वायर्स को देगी उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जस्ट वैल्यूज पुट की और आई की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर, यानी 10 एम्पियर का करंट जो है वो तारों में से, वायर्स में से गुजरेगा, तो उसके नतीजे में वोल्टेज ड्रॉप होगा इनसाइड द वायर्स। वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू वी हमारे पास आई आर आ गई 10 एम्पियर और रेजिस्टेंस 0.50 है, तो 5 वोल्ट पोटेंशियल इज ड्रॉप अक्रॉस ईच वायर। तो हमारे पास टोटल वोल्टेज ड्रॉप की हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट। तो जो हमें सप्लाई से कैटल तक पहुंचते पहुंचते जो हमें कैटल को वोल्ट मिलेगा वो होगा 240 माइनस 10 यानी 230 वोल्ट। और इसके अलावा हमारा जो पावर डिसिपेट होगी अक्रॉस ईच वायर वो होगी 10 पावर वी आई। तो हमारे पास आई की वैल्यू 10 है और वोल्टेज 5 है, तो 50 वाट जो है डिसिपेट होगा अक्रॉस ईच वायर। 2 वायर्स हैं तो 100 वाट डिसिपेट हो गया। तो जो हमारे पास कैटल को मिलेगा तो वो मिलेगा 2400 माइनस 100 2300 यानी 2.3 किलोवाट। तो हमारे पास 230 वोल्ट एंड 2.3 किलोवाट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में एक वायर है जिसकी लेंथ 3 मीटर है और जिस मेटल से ये बनी है उसकी रेजिस्टिविटी हमारे पास 4.9 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर है। और जो है हमारे पास अगर इसके अक्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो इसमें से जो करंट पास होगा वो 1.4 एम्पियर का होगा। हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर बताना है, तो इसके लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला R इज इक्वल टू रो L ओवर A मौजूद है। इस फार्मूले में हमारे पास तमाम वैल्यूज़ गिवन है बट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर गिवन नहीं है। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के लिए वोल्टेज और करंट चाहिए जो कि मौजूद हैं, तो कोई बात नहीं, हम वो फार्मूला लगा लेते हैं। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज और करंट, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं आर की जगह। तो हमारे पास वोल्टेज और करंट इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर के लिए रीअरेंज कर दिया फार्मूले को, रो एल आई और वी बन गया। तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है हमने और आंसर आ गया 1.7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारे पास ये मौजूद है ऑप्शन बी में, विच इज़ द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में एक मेटल वायर है जिसकी लेंथ 2.50 मीटर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 4.50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। और जो है इसमें रेजिस्टिविटी यानी कि मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास रेजिस्टिविटी है 3.50 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। ये चीज़ें गिवन हैं और हमें बताया ये गया है कि इसकी जो है इस वायर को अगर हम स्ट्रेच कर देते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। हमें स्ट्रेच करने से जो चेंज इन रेजिस्टेंस आएगी पहली रेजिस्टेंस की निस्बत वो फाइंड करनी है। तो हम पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इस फार्मूले से रेजिस्टेंस इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, रो L1 ओवर A1। हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.194 ओम। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। और जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो उस टाइम हमारे पास न्यू लेंथ जो है वो हमारे पास 2.65 मीटर आ गई और हमारे पास एरिया जो है वो गिवन नहीं है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन हमें इसमें और भी एक क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम जो है स्ट्रेच करने के बाद उतना ही रहता है जितना स्ट्रेच करने से पहले था और हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू तो सेम ही होगी। तो हमारे पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी वही जो पहले थी 3.50 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। तो फार्मूला अगर हम लगाते हैं R2 इज इक्वल टू रो L2 ओवर A2, तो हमें A2 को पहले फाइंड करना पड़ेगा। मगर वो इन्फॉर्मेशन जो वॉल्यूम वाली है दोनों दफ़ा वॉल्यूम सेम रहेगा वो हमारे काम आएगी।
तो उसको यूज़ करेंगे हम A1L1 यानी वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 आफ्टर स्ट्रेच के होगा, वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेच इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेच। तो इसमें 8 तमाम वैल्यूज़ गिवन है, ओनली A2 इज़ अनअवेलेबल। तो A2 के लिए इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, तो इक्वेशन A1 L1 और L2 भर गई। अब A1 भी है, L1 भी है, L2 भी है, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है और हमारे पास A2 की वैल्यू 4.25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आ गई। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे जहां पर हमें रिक्वायर्ड है R2 की वैल्यू, तो वैल्यूज़ को जस्ट अब पुट किया हमने, तो हमारे पास 0.218 ओम आ गया आंसर। तो हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो 0.1218 माइनस 0.194 ये 0.024 ओम, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इलेक्ट्रिक करंट एक मेटल वायर में 4 मिली एम्पियर है और हमने बताना ये है कि 10 आवर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे इस वायर में से। 10 आवर्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया और फिर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। फार्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू NE, बट Q भी हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है, तो हम Q के लिए एक और फार्मूला यूज़ करते हैं, Q इज इक्वल टू IT। हमारी नज़र डाटे पे है, डाटे में हमारे पास IB गिवन था, TB गिवन था, दैट्स वाई Q इज इक्वल टू IT का इस्तेमाल करेंगे। अब इन दो इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं, तो हमारे पास NE इज इक्वल टू IT। अब हमारे पास सिर्फ एक n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ऐसे हैं जो अननोन है, बाकी हमारे पास तमाम चीज़ें नोन हैं। तो जस्ट फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻20 और ये हमारे पास ऑप्शन C इज़ द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी क्वेश्चन है कि विच चार्ज कैन बी कैरीड बाय द चार्ज कैरियर, कि हमारे पास जो ऑप्शंस ABCD हैं इनमें से कौन सा चार्ज ऐसा है जो कि चार्ज कैरियर के पास होगा। तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि चार्ज कैरियर जो है वो मस्ट कैरी द चार्ज इन मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, यानी कि Q इज इक्वल टू NE। N मीन नंबर और E मीन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम 1.6 का टेबल पढ़ेंगे और उसके अंदर इनमें से जो ऑप्शंस आ गई तो वो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि 10⁻⁻19 इज कॉमन। तो हमने 1.6 का टेबल पढ़ा, तो 1.6 इंटू 3 जो है हमारे पास 4.8 आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन C इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में हमारे पास 12 एम्पियर का करंट है जो कि एक वायर में से गुजरता है जिसकी लेंथ 0.35 मीटर है और एवरेज स्पीड जो है हमारे पास, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की वो है 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन द वायर्स, ये हमने बताना है। n कितने होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, Q इज इक्वल टू NE, N इज इक्वल टू Q ओवर E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो हमारे पास Q चार्ज हमें अवेलेबल नहीं है, तो Q इज इक्वल टू IT से हम फाइंड कर देते हैं, बट अगेन टाइम भी गिवन नहीं है। तो टाइम के लिए हमारे पास लेंथ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ़ायदा लेंगे, वेलोसिटी इज लेंथ ओवर टाइम। तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पड़ी, तो हमारे पास यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो टाइम हमारे पास लेंथ ओवर वेलोसिटी 700 सेकेंड आ गया। इसको ले जाएं Q इज इक्वल टू IT के पास इस वैल्यू को, तो हम इसको Q इज इक्वल टू IT की तरफ ले गए और इस वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। I हमारे पास 12 था, टाइम 700, तो 8400 कूलम। इस वैल्यू को लेके जाएंगे हम N इज इक्वल टू Q ओवर E की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ हमने पुट कर दी, तो जस्ट हमने वैल्यू पुट की तो आंसर 5.25 इंटू 10⁻22 यानी कि ऑप्शन बी जो है अप्रॉक्सीमेटली 5.3 इंटू 10⁻22 इज द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि दो लैंप्स हैं X और Y। लैंप X का जो करंट है 0.50 एम्पियर और उसकी रेजिस्टेंस 9.6 ओम, लैंप Y का
एम्पियर करंट और 1.2 ओम रेजिस्टेंस। और हमने रेशो बतानी है पावर इन लैंप एक्स टू पावर इन लैंप वाई की। तो हमारे पास पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर, आई और आर दोनों अवेलेबल हैं दोनों के लैंप्स के, तो इजीली हमने वैल्यूज पुट कर दी और 0.22 हमारे पास ये रेशो आ गई। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन जी।